तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नो स्ट्रिंग अटैच, जो 2011 में रिलीज हुआ था। तो इस मूवी में एक कपल दिखाया जाता है जो कसम खाते हैं कि हम लोग टपाटप के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, शादी भी नहीं। तो आगे क्या होता है वही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वही उन दोनों के सभी फ्रेंड चुम्मा चाटी करने में बिजी होते हैं। तो लड़के का नाम होता है एडम और लड़की का नाम होता है एमा। एडम यहाँ पर एमा को बताता है कि मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है और मेरा फादर एक एक्टर है। इसके बाद हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। अब एमा और एडम दोनों ही काफी बड़े हो गए हैं। हम एक पार्टी में एमा को देखते हैं। पार्टी में एमा के साथ एमा की फ्रेंड पैट्रिक भी होती है। एमा थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की होती है और उस पार्टी में एडम भी होता है। और फाइनली यहाँ पर एमा और एडम मिलते हैं। फिर दोनों का यहाँ पर बातचीत शुरू होता है। यहाँ पर एमा एडम से कहता है कि मुझे कल एक जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगले दिन हम देखते हैं कि एमा का डैड का डेथ हो गया है और उनके फिल्म में एडम भी आया था। एडम एमा के फैमिली से मिलता है और एडम यहाँ पर एमा के डेथ के लिए अफसोस करता है। जाने के टाइम में एमा एडम को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है, पर एमा एडम को अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देता है और कहता है कि अगर हम लोग लकी रहे तो फिर एक बार मिलेंगे। उसके बाद हमें फिर से 1 साल बाद दिखाया जाता है। हम एमा और उनकी फ्रेंड पैट्रिक को देखते हैं और यहाँ पर हम एडम को देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन यहाँ पर एडम और एमा अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब एडम एक राइटर होता है जो मूवीज लिखा करता था। क्योंकि एडम के फादर एक एक्टर थे, इसलिए एडम अपना एक मूवी का स्टोरी लेकर अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से इस मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एडम का गर्लफ्रेंड आ जाता है, जो कुछ दिन पहले तो एडम का गर्लफ्रेंड था लेकिन अब बेटे को छोड़कर वो बाप के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर एडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए अपने बाप को एक पंच मारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एडम एक बार में अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम भी एक लड़की को डेट करो ताकि अपने डैड को दिखा सको कि मैं भी एक असली मर्द हूँ। इसीलिए एडम जितने भी उनके एक्स गर्लफ्रेंड था उन्हें फोन करता है, डेट पर चलने के लिए कहता है। लेकिन कोई भी लड़की उन्हें भाव तक नहीं देता है, जिससे एडम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और बहुत ज्यादा नशा कर लेता है। अगले दिन जब एडम का आँख खुलता है तो वो एमा के घर में होता है और एडम नंगा पुंगा होता है। ये देखकर एडम बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि रात भर मेरे साथ इन तीनों ने क्या क्या किया। फिर एमा उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुमने रात में मुझे कॉल किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई, लेकिन तुम मेरे घर आ गए थे और घर में आकर डांस करने लगे थे और धीरे धीरे करके तूने सारे कपड़े उतार दिए। फिर एडम कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन तभी दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एडम लंच कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एमा आ जाता है अपने सीनियर डॉक्टर सैम के साथ। एडम एमा को सैम के साथ देखकर बहुत जेलिस फील करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एडम का दोस्त आ जाता है और एडम का हौसला बढ़ाने लगता है कि अगर तुम एमा को चाहते हो तो तुम प्रपोज क्यों नहीं कर देते एमा को। अगले ही दिन एडम एमा के हॉस्पिटल में आ जाता है और एमा से कहता है कि क्या हम फिर से एक बार इंटीमेट हो सकते हैं। लेकिन एमा एडम को वहाँ से भगा देती है। फिर एमा ये बात अपनी फ्रेंड पैट्रिक को भी बताती है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि एडम बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। एक दिन एडम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी उसे एमा का मैसेज आता है। दरअसल एमा एडम को अपने घर बुला रहा था। अब यही मौका था एडम के पास, इसीलिए वो भूखे भेड़िए के जैसा एमा के घर पहुंच जाता है और दोनों यहाँ पर दबा के टपाटप करते हैं। टपाटप करने के बाद एडम एमा को प्रपोज करता है, जिस पर एमा कहता है कि मुझे ये प्यार वार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे रात 2 बजे के अरमानों को पूरा करे और सुबह गायब हो जाए। यानी हम लोग शादी नहीं करेंगे, शादी के बाद जो करते हैं वो सब करेंगे। जिसके लिए एडम मान जाता है। दरअसल एडम को लग रहा था कि ऐसा करके एक दिन एमा को मुझसे प्यार हो जाएगा और कुछ ऐसे ही इनका सिलसिला चलते रहता है। और इन दोनों के बीच एक डील होता है कि हम लोग कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और एक दूसरे से आंखें डालकर बात करेंगे। अगले दिन में हम पार्क में एमा और सैम को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर एडम आ जाता है। यहाँ पर सैम को पता था कि एमा और एडम रात में क्या क्या करते हैं, लेकिन वो एडम से कहता है कि ये तुम्हारा नाटक कितने दिन तक चलेगा और लास्ट में एमा मुझसे शादी कर लेगी। एक दिन एमा का तबीयत खराब हो जाता है, इसीलिए एडम उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन एमा कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और किसी दूसरे लड़की को डेट करो। अगले दिन एडम अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है, जिस पर उसका दोस्त भी कहता है कि तुम ऐसा ही करो। फिर रात में एडम अपने दोस्त के एक पार्टी में होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी में एमा को जेलिस फील कराने के लिए एडम 2 लड़कियों के साथ एक फोटो खींचता है और एमा को भेज देता है। अब ये फोटो देखकर एमा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सैम को आज रात टपाटप करने के लिए पूछता है, जिसके लिए सैम भी मान जाता है। अब सैम जाता है पार्किंग कार लेने के लिए। इतने में ही एमा को रहा नहीं जाता है और वो सीधा भागकर पहुंच जाता है एडम के घर। लेकिन वहीं पर एडम का तो अलग ही पार्टी चल रहा था, क्योंकि एमा आ गई थी, इसलिए एडम उन दोनों लड़की को भगा देता है और फिर ये दोनों टपाटप करते हैं। फिर एमा एडम को बताती है कि आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अगले दिन एडम का
बर्थडे होता है, इसीलिए एडम के फादर एडम को खुश करने के लिए एक घर में पार्टी रखता है और पार्टी में वो एडम के पसंद का गाना बजाता है, जिससे एडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में एडम के फादर एडम से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, जिस पर एडम कहता है कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो लड़की एक सेल्फिश लड़की है, एक जैसे उसने मुझे छोड़ दिया वैसे ही एक दिन आपको भी छोड़ देगी। और उसका फादर कहता है कि रात में हम लोग एक डिनर पार्टी करने वाले हैं। यह कहकर एडम के फादर वहाँ से चले जाते हैं। इधर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो दीवार पर एक पंच मारता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद हम एडम को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि एमा एक डॉक्टर थी, इसीलिए वो एडम का अच्छे से ख्याल रखता है। तभी एडम एमा से कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद हम डिनर में देखते हैं एडम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को इच्छा दिखाने के लिए कहता है कि एमा और हम दोनों टपाटप करते हैं, जिस पर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि जो भी तुम्हारे और हमारे बीच हुआ तुम उन सब को भूल जाओ, क्योंकि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर एडम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहीं पर एमा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एडम के फादर से कहता है कि मैं आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर एडम एमा से कहता है कि हम दोनों को रिलेशनशिप में आना चाहिए और आगे वैलेंटाइन डे होने वाला है। फिर दोनों वैलेंटाइन डे में बहुत सारा मस्ती करते हैं और घूमते हैं, लेकिन एमा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एडम से कहता है कि जैसे हम लोग रोज रात मिलते हैं वैसे ही चलते रहना देना चाहिए। लेकिन एडम एमा के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, इसीलिए दोनों के बीच तू में शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। जब एडम अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी एक डायरेक्टर होती है। एडम ने एक स्टोरी लिखा था जो लूसी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। यहाँ पर लूसी एडम के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे मना कर देता है। फिर एडम और लूसी एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर लूसी एडम को बताता है तुम्हारी स्टोरी एक स्टूडियो को पसंद आ गया है और उस स्टोरी के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वही दूसरी तरफ एमा की बहन की आज शादी होने वाली थी, लेकिन वो एडम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। अब एमा को रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो सीधा पहुंच जाता है एडम के घर। लेकिन एमा देखती है कि वो किसी दूसरे लड़की के साथ खुश है और एमा फोन करके ये बात अपनी बहन को बता देती है और मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन उसकी बहन समझाती है कोई मिस्टेक हो सकता है शायद, इसीलिए तुम जाकर एडम से बात क्यों नहीं करती हो। लूसी और एडम दोनों इंटीमेट होने वाले थे। तभी एडम को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए वो सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल। जहाँ पर पहुंचकर एडम के फादर एडम को समझाता है कि मैं अभी 58 साल का हूँ और मेरी 3 शादी हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब शादी कर लो। इसीलिए अब एडम भी अपने फादर को माफ कर देता है। लेकिन उसका फादर कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़की होगी एमा, क्यों ना तुम उसी से शादी कर लो। एडम एमा को कॉल करता है और एमा भी वहाँ पर आ जाती है। एमा आकर एडम से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वहीं पर एडम भी कहता है कि मेरा सोना मेरा मोना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर क्या था, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद क्या क्या होगा वो तो हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा, जो कि अभी तक बना नहीं है। लेकिन ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही देखते रहिए नोर एक्सप्लेन।